सो गाइस अभी के टाइम पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है डॉग्स के एयर ड्रॉप पे आप लोगों को फ्लैट 30% का टैक्स देना होगा या फिर आपको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एयर ड्रॉप जो है एज अ गिफ्ट ट्रीट किया जाता है। इसमें हम लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, फ्री में हमें यहाँ पर गिफ्ट के तौर पे रिवॉर्ड के तौर पे मिलता है। एंड काफी सारे लोग ऐसा भी बोल रहे हैं, बहुत सारे र्यूमर्स चल रहे हैं कि अगर आप लोगों को 50,000 रुपीज से कम का एयर ड्रॉप मिलता है तो आपको कोई भी यहाँ पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है, मतलब जीरो टैक्स। लेकिन अगर आप लोगों को 50,000 और ₹1 का मतलब 50,000 रुपीज से ₹1 भी यहाँ पर ज्यादा एयर ड्रॉप मिल जाता है तो आपको पूरे के पूरे एयर ड्रॉप पे फ्लैट 30% का टैक्स देना होगा। सो इस वीडियो के अंदर इन सभी चीजों को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। कुछ रूमर्स है, कुछ क्वेश्चन है, उन सभी चीजों को हम लोग क्लियर करेंगे, क्वेश्चन का आंसर करूंगा। साथ के साथ आपको ये बताऊंगा किस तरीके से यहाँ पर टैक्स लगने वाला है एयर ड्रॉप के ऊपर एंड कितना लगने वाला है और किस तरीके से आप लोग कैलकुलेट वगैरह कर सकते हो। पूरा डिटेल में समझाऊंगा, छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, बट देखते हैं कितनी लंबी वीडियो बनती है। सो सबसे पहले तो आप लोगों को एक चीज यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो आप लोग यहाँ पर बेटर टैक्सेशन के लिए अपने सीए को कॉन्टैक्ट जरूर करना और अपनी रिसर्च जरूर से करना, क्योंकि यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा वो इंटरनेट के बेसिस पे और अपनी रिसर्च के बेसिस पे दूंगा, अपने हिसाब से दूंगा। तो आप लोग भी मेक श्योर करें अपना यहाँ पर रिसर्च जरूर से करें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग गूगल पे सर्च करते हो एयर ड्रॉप पे कितना टैक्स लगने वाला है तो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा कैपिटल गेन्स पे आपको यहाँ पर जो फ्लैट 30% का टैक्स लगने वाला है, जो कि इस वीडियो में मैं बताऊंगा वही चीजें यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो अगर आप लोग देखोगे, अगर आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट मतलब आपके जो टोकन्स है और उसके अंदर क्रिप्टो करेंसीज, एनएफटीज, स्टॉक्स वगैरह सब कुछ आ जाते हैं, उसको अगर आप लोग सेल करते हो, स्वैप करते हो और यहाँ पर एयर ड्रॉप टोकन्स भी लिखा गया है, तो उसके ऊपर कैपिटल गेन्स के ऊपर आपको यहाँ पर फ्लैट 30% टैक्स मिलेगा, ठीक है। देना पड़ेगा, मिलेगा नहीं मतलब देना पड़ेगा आप लोगों को। और यहाँ पर आप लोगों को बताया गया कि एक्स्ट्रा आप लोगों को यहाँ पर 4% का सेस भी देना होगा। साथ के साथ आपको पता है कि टीडीएस भी लगता है 1% का, ठीक है। तो ये सारे के सारे यहाँ पर जो है आपके टैक्सेशन हो जाते हैं। अब आपके कैपिटल गेन पे किस तरीके से यहाँ पर जो है आपका टैक्स लगेगा, किस तरीके से यहाँ पर टैक्स आप लोग निकाल सकते हो, टैक्सेबल अमाउंट, तो इसके लिए आप लोगों को एफएमवी देखना होता है, फेयर मार्केट वैल्यू, उस टाइम पे जब आप लोगों को जिस डेट में यहाँ पर जो है सेल मिला है, मतलब टोकन मिला है और जिस दिन आप लोग सेल कर रहे हो, ठीक है। तो ये एफएमवी हो गया सेल डेट, ठीक है, और ये वाला एफएमवी हो गया आप लोगों को जब एयर ड्रॉप रिसीव हुआ था, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसके ऊपर आप लोगों को यहाँ पर फ्लैट 30% का टैक्स देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीजें बताई गई है और काफी सारे लोग यहाँ पर जो है रूमर फैला रहे हैं, रूमर तो नहीं बोलेंगे, कंफ्यूजन ही है एक तरीके से, कि यहाँ पर आप लोगों को ना 50,000 से ज्यादा अगर आप लोगों का एयर ड्रॉप हो जाता है एक्सीडिंग INR 50,000, ठीक है, तो 50,000 रुपीज से ज्यादा का अगर आपको एयर ड्रॉप मिलता है देन आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर 30% का टैक्स देना होगा। उससे कम मिलता है मतलब 49,999, ठीक है, मतलब 49,999 का भी अगर आपको एयर ड्रॉप मिलता है तो एयर ड्रॉप नहीं देना होगा, ऐसा लोग बोल रहे हैं। और यूजर्स खुश भी हो रहे हैं कि भाई हमें यहाँ पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं है। ये टीडीएस को रिलेटेड बताया गया है और टैक्स से इसका लेना देना कुछ भी नहीं है। टीडीएस आपको पता है यहाँ पर जो है 1% यहाँ पर लगता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस, ठीक है, जो कि यहाँ पर जो आपके एक्सचेंज में ही कट हो जाता है टीडीएस, ठीक है, इंडियन एक्सचेंजेस में। अभी बाइनेंस पे तो नहीं आया, देखना ये होगा बाइनेंस पे कब आएगा। बाकी आपको यहाँ पर चलो मैं फटाफट से बताता हूँ मेरी क्या रिसर्च है, मेरे क्या व्यू पॉइंट है, ठीक है। तो क्रिप्टो एयर ड्रॉप टैक्सेशन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो यूजर्स क्या सोचते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से वो अपने टैक्स को बचा सकते हैं। यूजर सोचते हैं कि ये जो FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस है ना, इनके ऊपर हमें फ्लैट 30% का टैक्स भी देना होगा, 1% का टीडीएस भी देना होगा, जो कि ऑटोमेटिकली कटता है, ठीक है, जैसे कि CoinDCX हो गया, मुद्रेक्स हो गया, उसके बाद WazirX हो गया, जो कि ऑलरेडी अभी देख सकते हो हैक हो चुका है, बंद हो चुका है, ठीक है। तो इन पे यहाँ पर क्या है, FIU रजिस्टर्ड पे, FIU आपको पता होगा फाइनेंशियल यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, यहाँ पर आपको सब कुछ ऑटोमेटिकली देखने को मिलेगा, पूरी तरीके से FIU रजिस्टर्ड है, फ्लैट 30% टैक्स वगैरह, टीडीएस वगैरह सब कुछ लगता है। तो यूजर्स क्या सोचते हैं, हम ना नॉन FIU एक्सचेंजेस पे ट्रेड करेंगे, मतलब अपने जो है ट्रांजेक्शन करेंगे, अपने जो यहाँ पर क्रिप्टो को होल्ड करेंगे, एयर ड्रॉप भी वहीं पर लेंगे, जिससे हमें 30% का टैक्स नहीं देना होगा, कोई टीडीएस नहीं देना होगा। ये यूजर्स की थिंकिंग मैं बता रहा हूँ, जो लोग सोचते हैं, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर बाइबिट आ जाता है, FIU रजिस्टर्ड जो यहाँ पर अपनी लिस्ट है एक्सचेंजेस की, उसके अंदर बाइबिट, बिटगेट और MEXC नहीं है, ठीक है, और भी कुछ एक्सचेंजेस है जो कि नहीं है, बट मेन यहाँ पर मैंने आपको कुछ एक्सचेंजेस बता दिए। यूजर्स जो ऐसा सोचते हैं इन एक्सचेंजेस पे अगर हम लोग एयर ड्रॉप रिसीव करते हैं, अपने टोकन्स को रखते हैं, बाई सेल करते हैं, तो हमें कोई भी यहाँ पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बट आपको बता दूं आप गलत हो, टैक्सेशन हर एक्सचेंज पे, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज हो, चाहे वो इंडियन एक्सचेंज हो, चाहे वो FIU कंप्लाइंट हो या फिर नॉन कंप्लाइंट हो, आपको यहाँ पर टैक्सेशन लगने वाला टैक्स तो देना ही पड़ेगा। बट क्रिप्टो टैक्स इज अप्लाइड ऑन ऑल एक्सचेंजेस यूजर वेदर इट इज इंडियन और फॉरेन एक्सचेंज, यू कांट अवॉइड टैक्सेशन, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। अब ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ कि आप लोग अवॉइड नहीं कर सकते इस चीज को, आगे आपको पता चल जाएगा अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखते हो, ठीक है। तो एयर ड्रॉप टैक्सेशन को लेकर चलो हम लोग फटाफट से बात करते हैं। देखो क्रिप्टो जो होता है ना, क्रिप्टो की अर्निंग वो आप लोगों की आती है वर्चुअल डिजिटल एसेट, दैट इज VDA, ठीक है। एयर ड्रॉप का हमारा यहाँ पर मेन मुद्दा है, ठीक है।
तो एयर ड्रॉप यहाँ पर बताया जा रहा है कि एयर ड्रॉप के लिए कोई भी स्पेशल सेक्शन नहीं है, लेकिन एयर ड्रॉप जो है वो अदर इनकम सोर्सेज में आता है, जिसके अंदर अपना गिफ्ट वगैरह आ जाता है ना, तो अदर इनकम सोर्सेज में यहाँ पर अपना एयर ड्रॉप आता है, ठीक है, क्योंकि हमें ये रिवॉर्ड ही मिल रहा है, रिवॉर्ड के तौर पे ही दे रहा है। बट यहाँ पर आप लोग एक चीज ध्यान देना कि आपको जो रिवॉर्ड मिल रहा है, ये जो आपको गिफ्ट मिल रहा है, एयर ड्रॉप मिल रहा है, ये आपको किसी अननोन पर्सन से मिल रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर अननोन पर्सन से आपको मिल रहा है, कोई भी रिलेटिव आपका नहीं दे रहा है, जैसे आपके माता पिता या फिर आपका भाई या फिर आपका कोई रिलेटिव आपको यहाँ पर ये जो गिफ्ट है, ये जो एयर ड्रॉप या फिर रिवॉर्ड बोल लो, ये आपको अपना रिलेटिव नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अननोन पर्सन यहाँ पर एयर ड्रॉप दे रहा है, आपको रिवॉर्ड दे रहा है, गिफ्ट समझ लो, जो भी है अननोन पर्सन दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो है टैक्स पूरी तरीके से अप्लाई होगा और यहाँ पर आपका जो एयर ड्रॉप रिसीव होगा वो टैक्सेबल होगा, ठीक है। अब देखो एयर ड्रॉप इनकम जो है अगर 50,000 रुपीज से कम है तो आपको टैक्स देने की जरूरत है या फिर नहीं है, क्योंकि काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि अगर आपका 50,000 रुपीज से कम का एयर ड्रॉप है पूरे साल के अंदर, ठीक है, पूरे साल मतलब पर एनम का मैं बता रहा हूँ, मतलब एक साल में अगर आप लोगों ने एयर ड्रॉप के थ्रू 50,000 रुपीज से कम कमाया, मतलब 49,999 भी कमाया, तो आपको कुछ भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, 0 रुपीज, ठीक है। लेकिन अगर यही आप लोगों का 50,000 यहाँ पर सिर्फ मैं एक लगा दूं ना यहाँ पर 1, तो आप लोगों का यहाँ पर पूरा का पूरा जो भी आप लोगों ने अर्निंग किया एयर ड्रॉप के थ्रू 50,000 1 रुपीज, इस पर फ्लैट 30% टैक्स देना होगा, ऐसे लोग बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये गलत चीज है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, मतलब उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट ये थोड़ा सा ना मतलब रियलिस्टिक नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि टैक्स है, अगर टैक्स क्रिप्टो पे अप्लाई हो रहा है, ये लोग एयर ड्रॉप पे अप्लाई कर रहे हैं, तो टैक्स यहाँ पर जो है हर तरीके के एयर ड्रॉप पे, छोटे एयर ड्रॉप, बड़े एयर ड्रॉप, हर तरीके के एयर ड्रॉप पे यहाँ पर टैक्स अप्लाई होगा, ठीक है। एफएमवी आपको मैं बता चुका हूँ क्या होता है, फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है, और सेल प्राइस जब आप लोग सेल करोगे, इसको आप लोग एफएमवी भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर सेल प्राइस लिखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये एफएमवी आप लोगों का उस टाइम का होगा, बाइंग या फिर परचेज बोल सकते हो, परचेज मार्केट वैल्यू जब आपको एयर ड्रॉप मिला था, ठीक है, और यहाँ पर सेल प्राइस जब आप लोग सेल करते हो किसी चीज को, है ना, सेल करते हो जाके अपने टोकन्स को, तो वो आपका कैपिटल गेन्स होता है, जितना आपको प्रॉफिट हुआ होता है, ठीक है। सो गाइस ये जो आप लोगों का कैपिटल गेन्स होता है, इसके ऊपर लगता है फ्लैट 30% का टैक्स, ठीक है, जहां पर एफएमवी क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू बहुत ईजी भाषा में आपको समझाऊं तो आप लोगों ने यहाँ पर एयर ड्रॉप रिसीव किया डॉग्स का, और उसका प्राइस जो है 0.001 है या फिर 0.005 है, तो वो उसका फेयर मार्केट वैल्यू हो गया, जो उस टाइम पे लॉन्चिंग के टाइम पे उसका प्राइस था। तो अगर आप लोग यहाँ पर जो है अपने टोकन को इंस्टेंट सेल कर सकते हो, तो कौन सा यहाँ पर केस बनेगा, किस तरीके से आपको टैक्स देना है। और अगर आप लोग यहाँ पर अपने टोकन्स को होल्ड कर लेते हो एंड उस पर आप लोग और प्रॉफिट कमाते हो और मुनाफा कमाते हो, अपने कॉइन को 2x 3x 5x 10x कर लेते हो, इवन 50-100x कर लेते हो, तो उस पर आपको कितना यहाँ पर जो है टैक्स देना होगा, किस हिसाब से देना होगा, वो सब मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। और हाँ एक चीज, टैक्स अकॉर्डिंग टू योर इनकम स्लैब रेट, ठीक है। इनकम स्लैब रेट क्या होता है, गूगल पे जाके सर्च कर लेना, पूरी एक शीट आ जाएगी, एक टेबल आ जाएगी, जिसके अंदर यहाँ पर जो है इनकम स्लैब के हिसाब से, मतलब आपकी इनकम के हिसाब से स्लैब रेट लगा हुआ है, उस हिसाब से आप लोगों को टैक्स पे करना होता है, ठीक है। आई थिंक इतनी यहाँ पर जो है जनरल नॉलेज तो आपको पता होगी। केस 1 हम लोग ले लेते हैं, एयर ड्रॉप आपको रिसीव हुआ जिसका वर्थ है 1 लाख रुपीज, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पर, ठीक है, तो 1 लाख रुपीज का मान लो आपको यहाँ पर एयर ड्रॉप रिसीव हो गया, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पर क्या है, यू गॉट 100% ऑफ योर एलोकेशन, नो डिडक्शन, यहाँ पर 0 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आप लोगों को जब एयर ड्रॉप रिसीव हुआ तो कोई भी आपका यहाँ पर टैक्स नहीं लगा, कोई भी चार्ज नहीं लगा, कोई भी आप लोगों का यहाँ पर डिडक्शन नहीं हुआ, ठीक है। मान लो आप लोगों को 1 लाख रुपीज का डॉग्स का एयर ड्रॉप मिला, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जो है पूरी की पूरी एलोकेशन मिली एक्सचेंज के अंदर, 1 लाख रुपीज का एयर ड्रॉप, जितने डॉग्स कॉइन बनते हैं वो आपको पूरे मिले, कोई भी यहाँ पर डिडक्शन नहीं हुआ, कोई भी यहाँ पर चार्ज नहीं कटा, कोई भी टैक्स वगैरह कुछ नहीं लगा। लेकिन आप लोग जब उसको सेल करने जाओगे तब आप लोगों को टैक्स यहाँ पर देना होगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोगों को 1 लाख का रिसीव हुआ, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कि सेल प्राइस आपको देखना होता है, ठीक है, सेल प्राइस आपको देखना है, और आपने परचेज प्राइस जो है वो आपने देखना होता है, ठीक है। तो आपका परचेज प्राइस क्या है, 0 है, आप लोगों ने तो कुछ बाय नहीं किया, ये फ्री में आपको मिला है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को रिवॉर्ड के तौर पे, एयर ड्रॉप के तौर पे मिला है, या बहुत सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो यहाँ पर आप लोगों को गिफ्ट के तौर पे मिला है, ठीक है। तो इसलिए इसकी वैल्यू जो है 0 हो गई, ठीक है। तो 1 लाख यहाँ पर आपकी टोटल इनकम हो गई, सैलरी बोल लो, इनकम बोल लो, एयर ड्रॉप अर्निंग बोल लो, क्रिप्टो अर्निंग बोल लो, जो भी आप लोग बोलना चाहते हो, ये याद रखना 1 लाख रुपीज। अब देखो यहाँ पर हम लोग ने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपका टैक्स स्लैब रेट जो है वो 20% है। टैक्स स्लैब रेट आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि आपकी इनकम सोर्स के हिसाब से यहाँ पर आपका टैक्स स्लैब रेट जो है लगता है। सो जो भी आप लोगों का इनकम यहाँ पर जो रेंज होता है उसके हिसाब से आपको रेट देना होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने 20% ले लिया कि आपका टैक्स स्लैब रेट जो है वो 20% है, तो यहाँ पर 1 लाख का 20% कितना बन गया, 20,000, 20,000 रुपीज, ठीक है। तो 1 लाख में से 20,000 रुपीज आपका यहाँ पर टैक्स जाएगा, तो टोटल यहाँ पर 80,000, ये आप लोगों का फाइनल इनकम, फाइनल सैलरी, फाइनल अर्निंग जो बोलना चाहते हो वो बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर टैक्स आप लोगों का कितना गया, 20,000, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर जो है फॉर एग्जाम्पल लिया था टैक्स स्लैब रेट दैट इज 20%। ये पहला केस है, जब आप लोगों को एयर ड्रॉप रिसीव होता है उसी टाइम आप लोग जाते हो मार्केट प्लेस पे, और मार्केट
मार्केट वैल्यू पे अपना जो है एफएमवी रेट पे यहाँ पर सिंपली सेल कर देते हो अपने टोकन्स को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का दूसरा केस क्या बनता है, आप लोगों को एयर ड्रॉप रिसीव हुआ 1 लाख रुपीज का, लेकिन इस बार आपने क्या किया, उसको होल्ड करने का सोचा कि मैं इसे होल्ड करूंगा और इससे और ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा, इस पर और ज्यादा मैं गेन्स लूंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया, होल्ड किया मार्केट प्लेस पे जाके, मार्केट वैल्यू पे आपको उसको सेल, आपने उसको सेल नहीं किया टोकन्स को, ठीक है। जो भी टोकन है, डॉक्स टोकन मान लो, कोई भी टोकन मान लो, ठीक है। तो आप लोगों ने कुछ महीनों तक उसको होल्ड किया, मे बी आप लोग हो सकता है 1-2 साल भी होल्ड कर लो, एंड वो जो है ना कुछ महीने के अंदर डबल हो गया, ठीक है, 2x हो गया। मतलब आपका 1 लाख का जो कॉइन था वो 2x हो गया, मतलब आपके जो कॉइन की वैल्यू है वो यहाँ पर 2 लाख रुपीस हो चुकी है। अब आपके पास कितने हैं, 2 लाख का वो क्रिप्टो टोकन है। और वीडियो काफी लंबी हो रही है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ वीडियो, ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पर 2 लाख में से हम लोग यहाँ पर 1 लाख रुपीस माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब आप लोगों को अभी कितनी वैल्यू है इसकी, आपके एयर ड्रॉप की, दैट इज 2 लाख रुपीस, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लाख रुपीस अभी सेल करने जा रहे हो तो उसकी वैल्यू ये है 2 लाख रुपीस, जो कि आपको फॉर्मूला मैंने बताया था। यहाँ पर एफएमवी देखना होता है, फेयर मार्केट वैल्यू, उस टाइम पे जब आप लोग सेल कर रहे हो, उसके बाद आपका यहाँ पर परचेज प्राइस आएगा, मतलब कि जब आपको एयर ड्रॉप रिसीव हुआ था, ठीक है। तो इसको आप लोग सही कर लेना, ये आप लोगों का परचेज प्राइस होगा, तो इसे आप लोग एयर ड्रॉप प्राइस बोल सकते हो या फिर परचेज बोल सकते हो, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो एफएमवी आपको देखना होता है। अभी आप लोगों का यहाँ पर 2 लाख है एफएमवी, मतलब आप लोग जब होल्ड करके डबल हो चुका है, सेल करने जा रहे हो, तो उसी टोकन के बदले आपको 2 लाख रुपीस मिल रहा है। आई थिंक आप लोग समझ रहे हो। और 1 लाख रुपीस ये क्या है, ये जब आपको एयर ड्रॉप मिला था, ठीक है, आज से कुछ महीने पहले आपको जब एयर ड्रॉप मिला तो उसकी जो वैल्यू है उन टोकन्स की वो 1 लाख रुपीस थी, ठीक है। तो उसको आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ये जो डिफरेंस निकल के आएगा दैट इज 1 लाख। ये आप लोगों का फाइनल इनकम या सैलरी बोल सकते हो, ठीक है। ये आप लोगों का कैपिटल गेन होगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो कैपिटल गेन है 1 लाख रुपीस का, ये सब्जेक्टेड होगा फ्लैट 30% टैक्स के लिए, मतलब इस 1 लाख रुपीस पे आप लोगों को देना होगा फ्लैट 30% टैक्स, ठीक है। सो गाइस अभी आप लोगों को क्या करना है, 1 लाख रुपीस जो है आप लोगों का जो कैपिटल गेन है, जो कि आपको प्रॉफिट हुआ है, आपका जो कॉइन डबल हुआ है उस पर लग रहा है, ठीक है। तो 30% टैक्स आप लोग यहाँ पर निकालोगे, दैट इज 30,000। तो यहाँ पर 70,000 जो है ये आप लोगों का फाइनल इनकम होगा, सैलरी होगा, ठीक है। सो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा सिनेरियो थोड़ा सा अलग है, इसमें क्या हुआ, आप लोगों को 1 लाख रुपीस का यहाँ पर टोकन मिला, ठीक है, एयर ड्रॉप मिला, आपने उसको होल्ड किया, वो डबल हो गया, ठीक है, वो उसकी वैल्यू 2 लाख रुपीस बन गई। तो अब आपको डिफरेंस निकालना है, जब आपको मिला था 1 लाख रुपीस वैल्यू थी, अभी आप लोग सेल करने जा रहे हो तो 2 लाख यहाँ पर वैल्यू बन रही है, तो 2 लाख में से 1 लाख माइनस कर दोगे, 1 लाख यहाँ पर डिफरेंस निकल के आता है। अब इसी 1 लाख पे आप लोगों को फ्लैट 30% टैक्स देना है, पूरे के पूरे 2 लाख पे आपको यहाँ पर टैक्स नहीं देना है, फ्लैट 30%, इस चीज का ध्यान देना। जो आपका कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन मतलब होता है कि आप लोगों ने उस टोकन पे कितना प्रॉफिट कमाया। सो यहाँ पर एयर ड्रॉप के टाइम पे 1 लाख की वैल्यू, अब सेल करने जा रहे हैं तो 2x हो चुका है, तो डबल वैल्यू है, 2 लाख मिल चुके हैं, डिफरेंस हमने निकाला, और जो डिफरेंस है 1 लाख का, उस पे हमें फ्लैट 30% टैक्स देना होगा। बहुत ईजी था, आपको मैंने समझा दिया, और यही है पूरा का पूरा सिस्टम टैक्स का, जो मैंने रिसर्च किया। मेरे हिसाब से मैंने बहुत रिसर्च की है, सच बता रहा हूँ। मे भी आज तक मैंने इतनी ज्यादा रिसर्च किसी भी वीडियो पे नहीं की, क्योंकि ये टैक्स वाला सिस्टम मुझे भी समझ में नहीं आता था पहले, थोड़ी बहुत यहाँ पर बेसिक नॉलेज थी, लेकिन जब मैं इसमें घुसा और मैंने रिसर्च की, एक एक चीज मुझे क्लियर हो चुकी है। मे बी मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि अभी एयर ड्रॉप को लेकर कुछ भी सेक्शन नहीं बनाया गया, एयर ड्रॉप को लेकर कुछ भी बताया नहीं गया ऑफिशियली, लेकिन एयर ड्रॉप गिफ्ट के अंदर आता है, अदर इनकम सोर्सेज में आता है, तो टैक्स भी उसी के हिसाब से लगना चाहिए, ठीक है। बाकी कोई अपडेट होगा तो आप लोग भी बताना, आपकी क्या रिसर्च है वो आप लोग भी कमेंट करके जरूर से बताना, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या निकलता है, आपको करना क्या चाहिए भाई, ठीक है। इट्स बेटर टू सॉर्ट थिंग्स ऑन टाइम देन फेसिंग बिग इश्यूज इन द फ्यूचर, ठीक है। अब देखो, आपको आज भी टैक्स देना ही है, कल भी टैक्स देना ही है, क्योंकि आप लोग जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आप लोग बाई कर रहे हो, सेल कर रहे हो, ट्रांजेक्शन कर रहे हो, सब कुछ ऑनलाइन यहाँ पर जो है FIU कंप्लायंस के थ्रू, यहाँ पर जितने आप लोगों ने KYC एक्सचेंजेस हैं उसमें आपका ट्रैक हो रहा है, और वो सारा डेटा कहाँ जा रहा है, गवर्नमेंट के पास जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग टैक्स पे नहीं करोगे तो आपको नोटिस भी आ सकती है, बाद में अदर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। सो इसलिए उससे बढ़िया है आप लोग यहाँ पर अपने टैक्स को धीरे धीरे करते जाओ, यहाँ पर साल के एंड में अपने टैक्स को देते जाओ, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज, यू हैव टू पे द टैक्स, ठीक है। और हमें टैक्स देना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो है अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, और जो भी अर्निंग कर रहे हैं, जितनी भी अर्निंग कर रहे हैं, उसमें से जो टैक्स है वो हमें देना ही है। हालांकि टैक्स काफी ज्यादा 30% आपको पता है, सबसे अनफेयर टैक्स अपने इंडिया में है क्रिप्टो को लेकर, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, जब तक ये टैक्स का रूल है हमें देना है। सो काफी सारे लोग बोलेंगे कि भाई हम यहाँ पर ना नॉन कस्टोडियल वॉलेट का यूज करेंगे, जहां पर कोई भी यहाँ पर जो हमें ट्रैक नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर आप लोग होल्ड करना चाहते हो किसी टोकन को तो आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन जब आप लोग उस चीज को सेल करने जाओगे, स्वैप करने जाओगे, किसी एक्सचेंज पे ही तो जाना पड़ेगा। और सारे के सारे एक्सचेंज जो है धीरे धीरे FIU कंप्लायंट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हाल ही में बाइनेंस को भी बैन कर दिया गया था, URL बैन कर दिया गया था, एप्लीकेशन बैन हो गई थी, बस जिनके फोन में इंस्टॉल थी ऑलरेडी बस वो लोग एक्सेस कर पा रहे थे, ठीक है। और बाइनेंस ने यहाँ पर जो है FIU कंप्लायंस भी कर दिया, और यहाँ पर उनको जुर्माना भी देना पड़ा है, और आप देख सकते हो बाइनेंस सही से चल रहा है। तो KYC से आप लोगों का सारा डेटा ट्रैक हो रहा है और गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो जब भी आप लोग एक्सचेंज पे सेल करने आओगे उस टाइम पे आप लोग पकड़े जाओगे, ठीक है। अब डिस्क्लेमर मैं दोबारा से आपको पढ़ के बता देता हूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। आप लोग अपने CA को कंसल्ट करो, उनसे जाके मिलो, उनसे बात करो, और आप लोग एक बेटर टैक्सेशन प्लान बनाओ, ठीक है। सो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो गई है, बट एक एक चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया। सो वीडियो पसंद जरूर से आई होगी, लाइक कर देना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एयर ड्रॉप से रिलेटेड, क्रिप्टो से रिलेटेड आप लोगों को कंटेंट हमारे चैनल पर मिलता रहेगा।